शिरडी से निकल पड़ा हूँ भीमा शंकर महादेव के दर्शन के लिए। बचपन में पढ़ा था छोटा नागपुर की पठारों के बारे में, और आज इस सफर में इन पठारों पर बाइक चलाने का आनंद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो हम उतर चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से भीमा शंकर की पठारी इलाकों की ओर, और यहाँ के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत है। यह जिंदगी जीने के लिए होती है, रोने के लिए नहीं। अपने सपने पूरे करने के लिए हमें जीना होता है। सफर में कई समस्याएं खड़ी होती हैं। हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला कल क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, आज में जियो, अपनी जिंदगी में जिंदगी ढूंढना आपको खुद ही पड़ेगा। शंकर जाने की जो सड़क है ना, वो बिल्कुल फॉरेस्ट वाली सड़क है। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सकरी सी सड़क है। ऊपर नीचे हम एक तरह से पठारियों पे चल रहे हैं। और ये है चास के प्रभाकर मोर प्रतिष्ठान चास, और सामने सुंदर सा रिजर्वायर दिख रहा है। बहुत सुंदर जी। भीमा शंकर जी, ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे चल रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग? नहीं 12 नहीं, अभी मेरे 10 हो गए हैं। अभी कौन सी बाकी है? रामेश्वरम और सैलम। तो इधर अभी रामेश्वरम नहीं ना? अभी नहीं, अब वो इसके बाद अगले में। रास्ता हमने ठीक लिया ना? हो, यही इसी से सीधे जाना है। सीधे जाना है। यानी इसमें जंगली जानवर होता होगा। रास्ता बहुत छोटा है। जंगली जानवर नहीं इधर? नहीं। दिन में तो नहीं? दिन में नहीं, शाम के बाद होता है। शाम के बाद होता है। शाम के बाद उनका भी तो टाइम है, उनको भी थोड़ा मार के खाना। कितने दिन हुए आप घर से निकले? हम घूमते घामते निकल रहे। हम निकले थे पिछले रविवार को। फिर साईं शनि मंदिर गए, शिरडी गए, घृणेश्वर गए, और फिर बीच में उड़ीसा में गए। उड़ीसा, झारखंड, इधर होते हुए महाराष्ट्र, अकोला होते हुए। हमारी भी ऐसी ट्रिप निकल दी है जी। हर ये कौन सी नदी है? एक घोड़ नदी। अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत बड़ा डैम है ऊपर। हाँ, टिम्बादरन में बहुत बड़ा डैम। रास्ते में पड़ेगा क्या? हो, यही रास्ते पे। अच्छा। बाबू गेनू जलाशय। बाबू गेनू जलाशय। हाँ, रास्ते पे पार्टी है, और इधर से इतना ही लंबा है। ये पेड़ है ना, इतना ही लंबा है वो जलाशय, बहुत बड़ा है। अच्छा, एक जबरदस्त व्यू दिखाता हूँ। वाह, सामने वो रिजर्वायर है। महिलाएं कपड़े धो रही हैं। तो वो वाटरफॉल कितना सुंदर, और ये है पानी, फिर ऐसा नज़ारा है। चास नदी के किनारे इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर मेरे मन में एक विचार उठ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा समझदार। इसलिए खुद को हमेशा उलझा समय अवश्य दे, क्योंकि हमारी पहली जरूरत हम ही हैं दोस्तों।
लोगों को खुश रखने की ज़्यादा चिंता न करें दोस्तों, क्योंकि लोगों को खुश रखने की सोच में ध्यान रखिएगा कहीं आपकी खुशियाँ ना खुशी कर ले। ग्राम सचिवालय चास आपका स्वागत करता है और हम बढ़ रहे हैं भीमा शंकर की तरफ। प्योर ग्रामीण सड़क है इससे। और एक तरह से हम पठारों पे चल रहे हैं। जो है भीमा शंकर जाने की सकरी भी है, पठारियों पे है, तो एकदम एलिवेटेड है, फिर चढ़ाई है, फिर एलिवेशन है, फिर चढ़ाई है। और ये काजू रिजर्वायर है यहाँ का, भीमा नदी का। और गूगल मैप आपको बहुत भटकाएगा, कुछ शॉर्टकट्स रास्ते से ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ते बहुत सारे स्पीड ब्रेकर से भरे होंगे। तो कोशिश करें घोड़े गांव का ये जो इलाका है, यहाँ तक आप मेन सड़क से आए, ये 8-10 किलोमीटर लंबा है। फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर के बाद ये मेन रोड एक फिर से ग्रामीण रोड में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए पहले उधर चलते हैं, फिर मैं वहाँ दिखाता हूँ। जो आपको सीधे 39 किलोमीटर तक चलना है और ये स्टेट हाईवे है, इसीलिए जो दूसरा रास्ता हमें गूगल दिखा रहा था वो गांव के अंदर से दिखा रहा था। और यहाँ टोपी, महाराष्ट्रियन टोपी या गांधी टोपी का है, सफ़ेद कपड़े। स्कूल में छुट्टी हुई है। हाँ, स्कूल में छुट्टी हुई है, इसलिए बच्चे बहुत दिख रहे हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा है। और शानदार सा व्यू है। हमें वो रिजर्वायर दिख रहा है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और हमें जाना है भीमा शंकर। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर मेरा मन सोच रहा है, पता नहीं क्यों हम विदेशों को खूबसूरत नज़ारों की इतनी तारीफ करते हैं। जैसे जैसे मेरी मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही है, एकाएक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आ जाता है। हम दक्कन के पठारों की ओर बढ़ रहे हैं और ये पठारों को देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। छोटे बड़े पहाड़, ऊंची नीची समतल जमीन, पहाड़ों के किनारे ये खेत, बीच में पड़ने वाली पहाड़ी नदियां, नजारे कितने खूबसूरत हैं, विहंगम है। मैं देखकर अचंभित हूँ। इन घुमावदार सड़कों में बाइक चलाने का आनंद ही अलग है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे हूँ, जैसे सिक्किम की राइड की। हालांकि सिक्किम के रोड थोड़े ऑफ रोड ज़्यादा हैं, स्टीप ढलाने हैं, जबकि इन पठारी के रोडों में उतनी स्टीप नहीं है, लेकिन बहुत ही घुमावदार सड़कें हैं। तो यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर और क्या व्यू है भाई साहब। जिधर एक पठार, फिर उधर से एक पठार, उधर पूरी पठारियाँ, ये रास्ते एक नंबर, जबरदस्त, सॉलिड, मजा आ रहा। हालांकि गर्मी भी लग रही है अब।
पहले हम घाटी में नीचे उतरे, अब हम चढ़ाई घाटी की चढ़ रहे हैं इस पठार की। और सड़क बहुत ही अच्छी है, नज़ारे ज़बरदस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी गोप्रो बंद कर दूँ, लेकिन रह के व्यू इतने अच्छे आ रहे हैं कि क्या बताऊँ। अत्यधिक गर्मी से ये पूरे घासों का रंग जो है वो भूरा हो चुका है, मिट्टी लाइट लाल है, और यही वेजिटेशन है इधर का। यहाँ से न जो नजारा दिख रहा है वह अतुलनीय है। मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास टेंट होता तो मैं और राजीव इन जंगलों में कहीं कैंपिंग करते, लेकिन अभी तो हमें बढ़ना है भीमा शंकर की ओर। दक्कन के इस पठारियों पर बाइक चलाने का जो आनंद है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं इन पठार का असर हमें महसूस भी हो रहा है। बहुत जोरों की गर्मी लग रही है, तो चलिए कहीं पर रुककर थोड़ा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गर्मी इतनी है, कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ रहा है। मोहब्बत है मुझे मेरे अकेलेपन से, ये सुकून मुझे पार्टियों और महफिलों में नहीं मिलता। अपने बचपन के दोस्त के साथ बैठकर साथ में कोल्ड ड्रिंक और ये बाइक का सफर कहीं ना कहीं मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। ये सड़क देखने में लगती है कि एकदम वो पहाड़ में घुस जाएगी। तो भीमा शंकर यहाँ से है 26 किलोमीटर और, लेकिन हम उससे 9 किलोमीटर पहले जो MTDC का रिसोर्ट है उसमें रुकेंगे। और इधर ऐसा नहीं है कि रहने की आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत सारे यहाँ पे रास्ते में आपको होटल और रिजॉर्ट दिखेंगे। ज़्यादातर रिजॉर्ट है, लेकिन हाँ बहुत दूर दूर पर सड़क देखिए। ज़बरदस्त व्यू है। राजीव रुक गया है तो मैं भी रुक गया हूँ। लगता है वो फोटोग्राफी करने लगा है। और जैसी गाड़ी रुकती है बहुत जोरों की गर्मी लगती है, क्योंकि मैंने अंदर विंड चीटर पहना हुआ है। और सोच रहा हूँ रिसोर्ट ही जाके खोलूँ। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जी हाँ, भीमा शंकर जो है या ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में पड़ता है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी ज्योतिर्लिंग के नाम पे रखा गया है। तो अब फॉरेस्ट का इलाका शुरू हो रहा है। ये आ गया है MTDC भीमा शंकर, जिसमें अपनी बुकिंग है। और आई होप वहीं पार्किंग मिला। राजीव
महाराज। तो दोस्तों ये है MTDC भीमशंकर, महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भीमाशंकर। अच्छा रिसोर्ट है और पूरे भीमाशंकर में ये सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। तो चलिए भीमाशंकर के इस रिसोर्ट के बारे में बातचीत होगी अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर। बाय बाय।